Good morning, guys. Today we are going to start our chapter number 2, that is inverse trigonometric functions. आज जो अपने चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आप जानते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आप लोग सभी जानते हो, बट इन्वर्स वर्ड का मतलब आप लोगों को नहीं पता अभी तक। तो इन्वर्स वर्ड का मतलब देखो क्या है। इन्वर्स वर्ड का मतलब है, लेट अस कंसीडर एक फंक्शन है एफ एक्स जो वाई का वैल्यू है, जो वाई का वैल्यू है, मतलब जो वाई है वो फंक्शन है एक्स का। अब मैं यहाँ से क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ। मैं यहाँ से क्या निकाल चाहता हूँ, एक्स की वैल्यू निकालूँ। तो एक्स जो बन जाएगा वो जी ऑफ वाई बन जाएगा यहाँ से, मतलब x, नाउ x इज अ फंक्शन ऑफ y, बट द रिलेशन इज नॉट सेम। यहाँ पे जो रिलेशन था x और y के बीच का, वही रिलेशन तो यहाँ x और y के बीच में नहीं है, रिलेशन चेंज हो गया है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अपने पास एक एग्जांपल है 5x + 2 = y है। यहाँ जो y है वो 5x + 2 के इक्वल है। यदि मैं यहाँ से यदि वैल्यू निकालता हूँ x की, तो देखो क्या आएगी, y - 2/5 आएगी। क्या ये रिलेशन वही है क्या जो इन दोनों के बीच में पहले था? अलग हो गया ना, इसलिए x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, g ऑफ y हो जाएगा। हेयर g इज अनदर फंक्शन, यहाँ पे g एक अलग फंक्शन है। तो इसी जो अपने g को क्या लिख सकते हो, इन्वर्स फंक्शन लिख सकते हो। मतलब इसी को अपने क्या लिख सकते हैं, इन्वर्स फंक्शन लिख सकते हैं। इन्वर्स फंक्शन का मतलब ही क्या है कि उस फंक्शन की वैल्यू निकालना, उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना जिस पे पहले कोई अनदर वेरिएबल डिपेंडेंट था। जैसे पहले जो ये y था वो x पे डिपेंडेंट था, अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू निकालूंगा y की फॉर्म में, तो वो जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, इन्वर्स फंक्शन आएगा। बेटा अब अपने आते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। जब अपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले अपने बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अपने को पता है, अपने पास है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, एक्स है। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स होने का मतलब अपने को यहाँ पे थीटा की वैल्यू पता है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब यदि अपने को अपोजिट दे दिया जाए, मेरे को कह दिया जाए तो एक्स तो आपको नॉन है, एक्स तो आपको क्या है पता है, थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो। मतलब दिस इज ए इनवर्स फंक्शन ऑफ थीटा, दिस इज ए इनवर्स फंक्शन ऑफ थीटा। इसी तरीके से कॉस की फॉर्म में कॉस इनवर्स एक्स, टेन की फॉर्म में टेन इनवर्स एक्स, कॉट की फॉर्म में कॉट इनवर्स एक्स, सेक की फॉर्म में सेक इनवर्स एक्स, एंड कोसेक के लिए कोसेक इनवर्स एक्स। आई बात समझ में बेटा, कोई प्रॉब्लम है? देखो आगे चलते हैं। ये सभी के सभी अपने पास क्या है, इनवर्स। नाउ लेट अस सी बेटा, अब अपने सबसे पहले बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स की। इन सब की बात करेंगे अलग अलग। पहले था अपने पास साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। लास्ट ईयर अपनों ने पढ़ा था कि अपने थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं। इसमें थीटा की वैल्यू अपने इसमें रख सकते हैं -π/2 से π/2। तो x की जो वैल्यू आती है वो कहाँ से कहाँ तक आती है, -1 से 1 तक आती है। अब ये उसका क्या होता था, डोमेन, और ये उसका क्या था, रेंज, यही था। अब इस केस में क्या होगा, ऑपोजिट होगा। जब मैं x इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब जो पहले डोमेन था वो इस बार क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। तो रेंज जो हो जाएगी वो हो जाएगी -π/2 से π/2। और जो पहले रेंज थी वो इस फंक्शन के लिए किसका काम करेगी, डोमेन का काम करेगी। आई बेटा बात समझ में? अब देखो मैंने इसको -π/2 से π/2 ही क्यों लिया,
मैं इसको 0 से पाई भी तो ले सकता था भाई। डोमेन -π/2 से π/2 ही क्यों आया? देखो अपने पास यदि मैं ग्राफ बनाऊं इसका, तो देखो 0 डिग्री पे वैल्यू जो होती है वो होती है 0, 90 डिग्री पे वैल्यू चली जाती है 1, ये अपने पास π/2 है। जैसे ही वैल्यू आया पाई, तो वैल्यू क्या है मेरे पास 0 आई वापस। देखो ये आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट मूव करेंगे तो ये वैल्यू 2π तक जाएगी। मतलब 0 से पाई तक वैल्यू सारी पॉजिटिव है, और जो वैल्यूज 0 से π/2 के बीच में आई थी वही वैल्यू π/2 से पाई के बीच में रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। वही वैल्यू π/2 से पाई के बीच में क्या हो जाएंगी? रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। बट यदि इस कर्व को अपने नेगेटिव में लेके जाएं, तो देखो तो यहाँ आएगा अपने पास कहीं पे -π/2 और यहाँ आएगा मेरे पास कहीं पे पाई। तो देखो क्या हुआ, अब अपने को मेन कर्व चाहिए। मेन कर्व का मतलब एक ऐसा कर्व चाहिए जो सारी की सारी वैल्यूज़ को कंटेन कर दे, जो सारी की सारी वैल्यूज़ को क्या कर दे? कंटेन कर दे, सारी की सारी वैल्यूज़ को कवर अप कर दे। तो यदि मैं 0 से पाई लेता हूँ तो पॉजिटिव वाली वैल्यू तो 2 बार कवर अप हो जाएंगी, पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ तो 2 बार कवर अप हो जाएंगी, बट नेगेटिव वाली वैल्यू एक भी बार कवर अप नहीं होगी। क्यों? 0 से पाई के बीच में एक भी वैल्यू कवर्ड नहीं है, या एक भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। अब थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ चलते हैं, और मैं इसको ऐसे कतई नहीं लिख सकता, मैं इसको ऐसे कतई नहीं लिख सकता कि पहले तो जी 0 से π/2 है, फिर पाई से 3π/2, ये मैं लिख नहीं सकता। अब अपने चलते हैं इसको नेगेटिव की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। 0 से π/2 में पॉजिटिव की वैल्यूज़ कवर अप हो गई हैं। अब यदि मैं 0 से -π/2 की ओर चलता हूँ, यदि मैं 0 से -π/2 की ओर जाता हूँ, तो सारी की सारी नेगेटिव वाली वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। इसीलिए मैंने क्या लिखा, इसकी रेंज -π/2 से π/2 लिखी। सॉरी, इसकी जो रेंज लिखी मैंने क्या, डोमेन क्या लिखा, -π/2 से π/2 लिखा, और रेंज क्या लिखी, -1 से 1 लिखी। अब इन्वर्स किया तो जो डोमेन था वो तो बन गई रेंज, और जो रेंज थी वो क्या बन जाएगा इस बार, डोमेन बन जाएगा। आया बेटा समझ में? ये है इसका इन्वर्स का चक्कर। इसीलिए अपने क्या लिखते हैं, देखो साइन इनवर्स -θ। एक चीज़ बता रहा हूँ, इसीलिए मैं क्या लिखता हूँ, साइन इनवर्स -θ इक्वल टू -sin इनवर्स θ लिखता हूँ। इसीलिए मैं क्या लिखता हूँ, साइन इनवर्स -θ इक्वल टू -sin इनवर्स θ लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ फाइनल जो आंसर है वो नेगेटिव में आना पॉसिबल है। जो फाइनल आंसर है वो किस में आना पॉसिबल है, नेगेटिव में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई समझ में बेटा? एक चीज़ का ध्यान रखना, जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो इसी रेंज के इक्वली आना चाहिए, इसी रेंज के अंदर अंदर घूमना चाहिए। इस रेंज से बाहर आप फाइनल आंसर नहीं लेके जा सकते। इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे एलोबरेट करते हैं, अपने सेकंड फंक्शन पे चलते हैं, कॉस थीटा वाले पे। इसी तरीके से अपने क्या चलते हैं, कॉस थीटा वाले पे चलते हैं। अब जब मैं कॉस थीटा का कर्व बनाता हूँ तो देखो क्या आता है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ये आया 0 डिग्री और ये आया π/2 डिग्री। अब मैं यदि नेगेटिव में चलता हूँ, कर्व ऐसे ही मूव करता है, कर्व कुछ इसी तरीके से मूव करेगा। अब देखो ये पॉइंट है ये पॉइंट है 3π/2 और ये पॉइंट है 2π है। अब देखो यहाँ पे अपने को 0 से पाई के बीच में चलते हैं, यहाँ पे अपने 0 से पाई के बीच में चलते हैं, तो देखो सारी की सारी वैल्यूज़ कवर्ड हो रही हैं। 0 से पाई के बीच में, π/2 के बीच में, तो सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव हैं।
कॉस की जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी पॉजिटिव आएंगी, और π/2 से पाई तक जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। तो यहाँ देखो ये सारा का सारा जो कर्व है वो क्या है, 0 से पाई को शो कर रहा है, और ये 0 से पाई के कर्व के बीच में सारी की सारी वैल्यूज़ जितनी भी हैं कॉस के लिए आ सकती हैं, पॉसिबल वैल्यूज़ सब कवर अप हो जाती हैं, सारी की सारी क्या हो जाती हैं, कवर अप हो जाती हैं। तो यहाँ देखो कॉस थीटा के लिए जो डोमेन है वो क्या है, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू रख सकते हो आप सारी वैल्यूज ऑब्टेन करने के लिए, 0 से पाई तक रेंज, रेंज में वैल्यूज आएंगी कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। अब जब अपनों ने इसी को किया cos इनवर्स x लिखा, मतलब इसका इन्वर्स फंक्शन लिखा, इन्वर्स फंक्शन लिखेंगे तो जो डोमेन है वो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेंज में, और रेंज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डोमेन में। तो रेंज जो है वो क्या बन गई यहाँ पे, डोमेन बन गई, और डोमेन जो था पीछे वाले का वो क्या बन गया यहाँ पे, रेंज बन गया। अब देखो इसी तरीके से यहाँ पे अपने 0 से पाई के बीच में वैल्यूज तो आ सकती हैं, बट क्या नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, क्या 0 से पाई के बीच में थीटा की कोई भी वैल्यू नेगेटिव है क्या, नहीं है ना, नहीं है। तो इसीलिए अपने यहाँ पे क्या लिखते हैं, cos इनवर्स माइनस थीटा यदि आपको कहीं दिखेगा तो उसके लिए आप लिखोगे पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। जो पैटर्न अपनों ने साइन और कॉस के साथ समझा, कुछ ऐसा ही पैटर्न सेक, कॉसेक, टेन और कॉट के साथ भी है। तो यहाँ से अपने पास 6 फॉर्मूला ड्राइव होते हैं, साइन इनवर्स माइनस थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा के लिए, टेन इनवर्स माइनस थीटा के लिए, कॉट इनवर्स माइनस थीटा के लिए, सेक इनवर्स माइनस थीटा के लिए, और कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा के लिए। ठीक है बेटा। अब देखो जो फॉर्मूला साइन इनवर्स के लिए है, मतलब देखा ना अपनों ने, माइनस साइन इनवर्स थीटा आ सकता है, वही किस चीज़ किसके लिए आएगी, टेन के लिए भी आएगी, माइनस टेन इनवर्स थीटा लिख सकते हो, और वही चीज़ आएगी कॉसेक के लिए भी। कॉस के लिए क्या आया था अपने पास, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा आया था अभी, यही चीज़ आती है कॉट के लिए, और यही चीज़ आती है सेक के लिए। मतलब साइन की, टेन की और कॉसेक का जो आंसर है वो नेगेटिव में आना पॉसिबल है, आप नेगेटिव में भी लिख सकते हो, बट कॉट, टेन और सेक के साथ वैल्यूज जो आएंगी आंसर पाई के, ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। ये था आपका डोमेन और रेंज का सिस्टम, और कुछ अनदर पार्ट जो कि इम्पोर्टेंट है कल से अपने जो करेंगे वो अपने करेंगे एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।